आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी की चालू कर रहे हैं। जो अकाउंटेंसी में सबसे बेसिक चीज होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाने में बच्चा सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जर्नल एंट्री का हम कुछ ट्रिक के साथ में बात करेंगे, एकदम आसान तरीके से समझाएंगे आपको कि जर्नल इजी वे में बना कैसे सकते हैं और बनाएंगे कैसे, और उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं क्लास 11th का बस सारे नोट्स अगर आपको मिल जाए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और उस पर आप डीएम कीजिए मुझे, और आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया कुछ नॉमिनल फीस के साथ। आप नॉमिनल फीस चार्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको नोट्स जितने भी होगा फर्स्ट ईयर का वो सब आपको दे दिया जाएगा। और धीरे धीरे से हम टॉपिक वाइज मतलब कोशिश करेंगे कि सभी वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए, और जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे वीडियो को हम लोग अपलोड करते जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो टाइप्स अकाउंट जर्नल बनाने में सबसे मेन और अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का दूसरा नाम होता है एसेट्स अकाउंट, जिसको हिंदी में संपत्ति खाता और वास्तविक खाता बोलते हैं। थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसका हिंदी होता है नाम मात्र खाता। फर्स्ट नहीं हो रहा है। आइए पर्सनल अकाउंट समझते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है सभी व्यक्ति, कंपनी, संस्था, बैंक, स्कूल या कोई भी संस्था हो जो बिजनेस करता हो, वे सभी संस्था आते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे उनका एग्जांपल में दिया गया है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। राधा एक व्यक्ति का नाम है तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सोनी एक व्यक्ति का नाम है तो ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन टाटा की एक कंपनी का नाम है तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। फ्लिपकार्ट ये भी एक कंपनी है तो ये भी पर्सनल अकाउंट। बाटा एक कंपनी है, ये भी पर्सनल अकाउंट। एसबीआई एक बैंक है, एक संस्था है, ये भी बिजनेस करता है तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आता है कि वे सभी वस्तु जो कि बिजनेस में संपत्ति के रूप में यूज किए जाते हो और उससे प्रॉफिट को जनरेट किया जाता है। तो जैसे देखिए बिजनेस में हमारे क्या क्या संपत्ति हो सकता है। जैसे बिल्डिंग बिना तो बिजनेस चल नहीं सकता है, तो बिल्डिंग हमारा बिजनेस एसेट्स होता है। फिर से मशीन, कैश, फर्नीचर और भी बहुत सारे इसमें आइटम आते हैं। जैसे कि आप कैश काउंटर लिख सकते हैं, फैन लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, कूलर लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होगा जो कि मतलब बिजनेस में यूज किया जाता हो और यूज करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता हो, वे सभी के सभी क्या होंगे? रियल अकाउंट होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में सभी खर्च, आमदनी, लाभ तथा हानि ये सभी क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे सेल करते हैं तो हम लोग क्या आता है? जब सेल करेंगे तो पैसा आता है, तो पैसा आता है तो हम लोग उसको इनकम समझते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। परचेज क्या होता है? जब परचेज करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा पैसा खर्च होगा ना, तो पैसा जब खर्च होता है तो हम लोग उसको मान लेंगे नॉमिनल अकाउंट। इनकम भी नॉमिनल और एक्सपेंस भी नॉमिनल हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रॉफिट भी नॉमिनल और लॉस भी नॉमिनल, दोनों ही नॉमिनल हो गए। और फिर देखिए रेंट हम जनरली देते हैं, और कोई संस्था बिजनेस संस्था है तो क्या करता है? रेंट देता है। तो रेंट देगा तो हमारे खर्चा ही होगा, और खर्चा होगा तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना खर्च, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब देखिए सैलरी भी हम देंगे तो सैलरी क्या हो जाएगा? हमारा खर्च, और खर्च होगा तो नॉमिनल अकाउंट। वेजेस क्या होगा? खर्च होगा तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हम पेड करते हैं तो हमारे लिए तो खर्चा ही हो जाएगा बिजनेस के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो भी क्या होता है? खर्च होता है, तो खर्च में क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। फिर वाटर बिल हम पेड करते हैं तो वाटर बिल क्या हो जाएगा? हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कार्टेज का मतलब जैसे माल को लाने वाने में जैसे टंगा उंगा का भाड़ा होता है, चाहे बैलगाड़ी का भाड़ा हो गया, तो ये सब चीज का जो भाड़ा होता है उसको हम लोग कार्टेज बोलते हैं। तो कार्टेज क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस हो जाएगा तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये सब ये है नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जाम्पल। और भी कुछ आपको लिख के हम दे रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा उसके आंसर ये कौन सा अकाउंट होगा। जैसे कि आपको ये बताना है कौन सा अकाउंट होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा अकाउंट होगा। जैसे सीता, आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट है, हम ताकि समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सीता कौन सा अकाउंट है? उसके बाद में लिखते हैं हम नाइक। नाइक एक कंपनी है, आपको बताना है कौन सा अकाउंट है। उसके बाद में कार बताना है कौन सा अकाउंट है। सोहन, लैंड मतलब होता है जमीन।
और होगा सैलरी। आपको ये 6 बताना है कमेंट में इसका आंसर कि कौन कौन सा अकाउंट होगा, ताकि हम देखें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।